कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन कराना है यार। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, -7/9 -7/9 का गुणात्मक का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? क्या होगा? -7/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? क्या होगा? -9/7। दूसरा क्वेश्चन है -8 का गुणात्मक -8 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। क्या होगा इसका? -8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? +8 कर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है -9/11 -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम बताओ। क्या होगा इसका आंसर? +9/11। चौथा सवाल है -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? देखो यहाँ जाए -9/4 उल्टा करो। हाँ बढ़िया सवाल आ गया है, इसको ध्यान से देखिए। यदि परिमेय संख्या का अंश और हर से 2 कम है, परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, 2 कम है। यदि उसके अंश और हर दोनों भी उसके अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। संख्या यहाँ क्वेश्चन देखिए पहले क्या कह रहा है। कह रहा है यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, अंश जो है हर से क्या है 2 कम है। यदि उसके अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं क्या? माना परिमेय संख्या माना परिमेय संख्या मान देगा x/, इसको लोग मान लेते हैं।
ठीक, मान लिया गया है। अब प्रश्नानुसार क्या कर रहा है? प्रश्नानुसार ये कह रहा है यदि परिमेय संख्या का अंश जो है, अंश किसे कहते हैं हम लोग? ऊपर वाले क्या कहते हैं हम लोग? अंश कहते हैं, नीचे वाले क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ठीक, ध्यान देना इस बात पे। यदि परिमेय संख्या का अंश जो है, अंश x की बात हो रहा है, अंश जो है हर से क्या है? 2 कम होगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? अगर हमारे पास कौन कम है? अंश जो है हर से 2 कम है, तो अंश से क्या होगा? हमारे पास यहाँ हर लिखा है क्या? मान का हर कितना है? y है, तो अंश कितना होगा? अंश ये हो जाएगा 2 कम है ना? संख्या माने संख्या हर मान लेंगे तो हाँ एक ही संख्या मानते हैं। एक ही संख्या मानते हैं। माना हर क्या माना? हर बराबर क्या है? x है। तब अंश कितना होगा? 2 कम हो जाएगा। ठीक, अब प्रश्नानुसार लिखो। अब प्रश्न कह रहा है कि अंश और भाग दोनों में एक जोड़ दिया जाए, तो क्या होगा? x माइनस 2 प्लस 1 बटा क्या जाएगा? x बराबर कितने की? अच्छा हाँ, अभी जोड़ना है, तो भिन्न कितना होता है? 3/4। ये क्या जाएगा? x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 बराबर 3/4। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तेरिया गुणा, तो 4 गुणित x माइनस 1 बराबर 3 गुणित x प्लस 1। इसीलिए संख्या कहा है, ये नहीं कहा है ना। ये कितना रहेगा? 4x माइनस 4 इक्वल गुणा कर दो 3x प्लस 3। तो संख्या चार राशि को ठीक कर 4x माइनस 3x बराबर क्या है? 3, 4 को बदलेगा प्लस 4, यहाँ x बराबर आ गया 7। अतः हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ये दोनों संख्या ही है। ठीक, तब परिमेय संख्या क्या था? अंश बटा हर। अंश क्या माना गया है? अंश क्या है? x माइनस 2, हर क्या माना गया है? x बराबर यह कितना है? 7 माइनस 2 बटा 7 बराबर 5/7। जीरो का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? जीरो का योगात्मक प्रतिलोम माइनस जीरो नहीं होगा। माइनस अगर नेगेटिव माइनस से गुणा करोगे जीरो कभी हो जाएगा। ठीक, तब
सेम सवाल इसी प्रकार से और है। इसका से आपको कहा गया हाँ बिल्कुल कहा गया इस तरह से इस वाला बताया इसका सबसे पहले काम बताएगी सर वो तो नहीं इसे नहीं आ सकता नहीं हम लोग का आधा किस्मत अच्छी है तो आ सकता है। हो गया ना एक भिन्न का हर एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है अंश का हर ठीक है अंश का हर दोनों में से एक घटाने पर अंश का हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान एक बटा हो जाता है 1/2 हो जाता है 1/2 हो जाता है भिन्न निकाल लीजिए ज्ञात करो एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है कौन अधिक है इस बार कौन अधिक है एक भिन्न का हर जो है अंश से एक अधिक है तो मान लेते हैं क्या माना भिन्न का अंश x है तब हर कितना होगा x एक अधिक कर रहे हैं ना हर को एक अधिक कर रहे हैं अंश का हर दोनों में से एक घटाने का भिन्न के अंश और हर दोनों में एक घटाने पर एक घटाने में क्या होगा एक घटाने पर भिन्न 1/2 हो जाती है ना पहला अंश कितना है अंश कितना x है ये कितना हो गया x - 1 एक घटा दिए हर कितना है x + 1 - 1 फिर कितना होती है 1/2 यहाँ एक घटा दिया तो क्या मिल गया हमको x - 1/x इक्वल 1/2 यहाँ जाओ फिर ये गुणा कर दो 2 गुणते x - 1 इक्वल x गुणते 1 हो जाएगा ठीक यहाँ क्या आएगा 2x - 2 बराबर x इकट्ठा कर लो 2x - x बराबर 2 x आ गया 2 भिन्न क्या होगी हमारी अतः क्या माना गया है अंश क्या माना गया है x तो क्या हो जाएगा 2 हर क्या माना गया है x का x प्लस
यहाँ कितना जाएगा 2 + 1 कितना हो गया 3। तब भिन्न क्या होता है अंश बटा हर होता है। अंश कितना है 2, हर कितना है 2। नीचे करना पड़ेगा। सर ये तो लिखे हैं आप मैंने कि अंश और हर दोनों में एक घटाने पर कितना ज्यादा, तो प्रश्न के साथ अपने सॉल्व कर सकते हैं। हाँ प्रश्न वाला आप लिखिए बस। तीन छह लोग कितना अच्छा लग रहा है। और बोलो और अगला वाला कौन है? कोई है? कोई नहीं आएगा। कोई है तो उसको बुलाएं ना कौन है? और बताओ से कौन है? और एक यहाँ हमारे गाँव में सुमन। पानी दो सब बुलाएंगे बता दीजिए। सुमन तुम जानती हैं? बड़े बाबू लोग जाते हैं इनके बगल में है। अगला चैप्टर देखिए इस सत्र में चल पाता है नहीं आता है। एमन एक परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा है बस। एक महीना क्लास लिया तो खत्म कर दिया मगर देखता ही कम हो गया। निम्न परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। पहला सवाल 1/2, दूसरा सवाल -3/8, तीसरा सवाल क्या है 0, चौथा सवाल क्या है -4/-7। पहले छोड़ दे रहे हम ठीक है। चौथा वाले का बताओ। निम्न परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। पहला है 8/13, दूसरा है -6/19, तीसरा है 17/-16, चौथा है -17। कर लेंगे ना। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 2 परिमेय संख्याओं का
गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या उन दोनों सवाल में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए आप। इस टाइप के हमारे पास सवाल है, जोड़ने का योग जोड़ दिया सकता है, घटाना जा सकता है, गुणा कर सकता है, लगाने का तरीका एक ही है, घबराइए नहीं, जो कर रहा है वही कर दीजिए बस। डायरेक्ट चक्कर वालों पढ़िएगा नहीं, मामला गलत, इसलिए सवाल आपका गलत हो जाएगा। करा कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर क्या किया है? गुणनफल दे दिया, मतलब गुणा किया है। हमारे पास दो परिमेय संख्या है, उनका हमें क्या करना है? आंख मूंद कर गुणा करना है, तब ध्यान दें। जोड़ करेगा हमें जोड़ना है, घटाना कहेगा तो हमें घटाना है, भाग कहेगा तो भाग करना है, गुणा कहेगा तो गुणा करना है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या, यानी एक परिमेय संख्या -8/5 है, दूसरी परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है। जब भी दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने के कहेगा तो दूसरी परिमेय संख्या कुछ मान लेंगे, ठीक, कुछ भी हम लोग मान लेंगे। यहाँ हम लोग मान रहे हैं क्या? माना दूसरी परिमेय संख्या क्या माने? x माने, ठीक। अब प्रश्नानुसार आ जाओ। प्रश्नानुसार क्या कर रहा है? दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या है? -6/7। इसमें दो परिमेय संख्या है, इसमें कितनी परिमेय संख्या है? पहली परिमेय संख्या क्या है? -8/5 गुणा कर दो। दूसरी परिमेय संख्या क्या है? x बराबर क्या मिला है? -6/, ऐसे ही करना है, ठीक। अगर सवाल आपका x के रूप में होगा तो आप y मान लेंगे, y में होगा तो आप x मान लेंगे, z मान लेंगे, p मान लेंगे, ठीक, या अपना नाम ही मान लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब ध्यान दो, यहाँ गुणा है, ये संख्या, ये जो x माने हैं इसको हम लोग जानते क्या है? चर जानते हैं, हमें इसी को मान निकालना है। यह संख्या अज्ञात राशि है, ये अज्ञात संख्या है, इसी को हमें मान निकाल कर इसका मान निकाल देते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि संख्या को हमें ट्रांसपोज करना है, पक्षांतर करना है। जब यहाँ गुणा होता है तो क्या करेंगे? भाग कर देंगे, यानी आप इसका तिर्यक गुणा कर सकते हैं, ऐसे ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, क्या होगा? x बराबर -6/7 होते 5 आ जाएगा, यहाँ -8 लगा दीजिए, -5 बटे कितना हो गया? या तो यही से आप कर सकते हैं माइनस माइनस प्लस। दोनों 5 बात नहीं करेंगे क्लास में। तो समान चित्र का गुणा क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक। ये क्या हो जाएगा? कुछ कटेगा नहीं ना, ऊपर नीचे 2 से कटेगा, विज्ञान 6 नीचे का x बराबर क्या मिल गया? प्लस कर दो, 3 गुणते 5/7 होते 4 बराबर 5 यानी 15 7 18 का। तो दूसरी परिमेय संख्या को क्या मिल गई? 15/। उत्तर हाँ, ये बताओ क्या आपका यह परिमेय संख्या नहीं है? 1 2 3 4 सभी नेचुरल या सभी संख्याएं क्या होती है? ठीक, जल्दी कीजिए, ऐसा पेपर लेते हैं हम। ये तो रॉन्ग दे रहा है, 10/7 दे रहा है, जांच करते हैं।
अच्छा दूसरा सवाल वो 10 में है। ठीक है, दूसरा सवाल है उदाहरण लेना होगा। सही जल्दी करो। जल्दी को 2-3 सवाल मैं पढ़ा देता हूँ। हो गया हाँ 10 नंबर सवाल हमारे पास है। करेंगे दो पदीय संख्याओं का गुणनफल। सेम सवाल है, आप लोग लगाएंगे दो पदीय संख्याओं का गुणनफल दिया है क्या? -5/6 -5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इसका आंसर आएगा 10/7। राइट करेंगे करेंगे इसको आप लोग। 11 नंबर सवाल है, -4/9 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। ठीक, इसका आंसर आएगा 9/4। करने की सुन कहा कि 4 में 9 की संख्या से गुणा किया जाए तो हमको नहीं पता है किस संख्या को गुणा करेंगे, दूसरी संख्या ही है उसको हम लोग क्या मानेंगे? x मानेंगे। तो -4/9 बोलते x बराबर कितना हो जाएगा? -1। तो आप सब कर लीजिए। ठीक, नहीं यार कल भाई है 12 नंबर सवाल है, -3 और 4 के ठीक बीच स्थित पदीय संख्या ज्ञात करो। इसका क्या मतलब है? हमारे पास दो पदीय संख्याएं हैं। पहली पदीय संख्या -3, दूसरी पदीय संख्या क्या है? 4 है। दो पदीय संख्याओं के ठीक बीच की संख्या में एक पदीय संख्या निकालना है। दो पदीय संख्याओं के बीच में कितनी पदीय संख्याएं होती है तो बताओ। नेहा नेहा बताओ।
दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या होती है? तुम बताओ। हाँ अनंत होती है। हाँ अनंत होती है। क्यों है? तुम क्लास नहीं ली थी क्या? सर, दो परमेय संख्याओं में कितनी परमेय संख्या होती है? यहाँ हमें दो परमेय संख्याओं के बीच में क्या निकालना है? एक परमेय संख्या निकालना है। ये बताओ सूत्र दो परमेय संख्या के मध्य एक परमेय संख्या का सूत्र क्या होगा भाई? कौन बताएगा? दो परमेय संख्याओं के बीच का अगर हमें कोई एक परमेय संख्या निकालना है, इसका फार्मूला क्या होता है? दो परमेय संख्याओं के बीच की परमेय संख्या ज्ञात करने का फार्मूला a प्लस बी। ए और बी क्या है? वही दोनों परमेय संख्याएं जो दिया गया है। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या होगा? a प्लस बी अपॉन ए और बी क्या है? परमेय संख्याएं हैं। अब ध्यान दो, यहाँ अगर इसको हल करते हैं तो a की वैल्यू क्या होगी? -3 होगी। b की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। जब हम लोग परमेय संख्या निकालेंगे, ठीक, परमेय संख्या बराबर फार्मूला क्या होगा? a प्लस बी अपॉन, तो ध्यान देना है, इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, a प्लस बी, a प्लस कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ ओनली संख्या दिया गया है, अगर परमेय संख्या हो थोड़ी प्रॉब्लम। यहाँ आप क्या करेंगे? a प्लस 2 लिखेंगे ब्रैकेट में। a की वैल्यू क्या है? -3 प्लस 4 इक्वल 1/2 होते क्या होगा? 1। तो 1 से गुणा अगर किसी भी परमेय संख्या में 1 से गुणा करते तो आंसर क्या आता है? वही आता है हमारा आंसर। सवाल नंबर 13, -1 और +1 के ठीक बीच की परमेय संख्या ज्ञात करो। क्या होगा भाई? एक और एक के बीच में कौन संख्या होती है? हाँ, हल करना आपको, लगाइएगा सवाल। हाँ, चौथा नंबर क्या है? -7/8 और 7/8 के बीच के ठीक बीच की परमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक, -17/24 एक सवाल हमारे पास है 18 - 13 गुणित 3 बराबर 18 गुणित 3 सर, बताओ। आपने जो 14 में आंसर लिखे हैं वो 15 का है। कोई बात नहीं, चला रहा है। ठीक, 18 - 13 गुणित 3 इक्वल 18 गुणित 3 - 13 गुणित 3 किस नियम पर आ रहे थे? ऑप्शन आपके पास है गुणा का साचर नियम, गुणा का व्याकरण बंटन नियम, व्याकरण गुणा का बंटन नियम, उपरोक्त में से किसी भी नियम का नहीं है।
कौन सा नियम है? सर दूसरा और तीसरा ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है गुणाकार साचन नियम नहीं है, है गुणाकार व्यकलन का बंटन नियम, फिर है गुणाकार व्यकलन का बंटन नियम, व्यकलन का गुणाकार बंटन नियम। सर कोई नहीं। गुणाकार व्यकलन इसमें दिया है, ऑप्शन में दिया गया है, पहला वाला साथ दिया है। व्याकरण पर गुणा इसे तो कहते हैं वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन का। ये क्या होता है? वितरण नियम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बंटन नियम इसको कहते हैं, उपरोक्त किसी भी नियम का नहीं। अरे वो इस प्रकार के कई आपको पढ़ाए हैं, उसमें किसी भी बंटन नियम लिखा गया है? नहीं, वो नाम लिखा है। ठीक, वो की पुराण क्या होगा? बताइएगा। एक सवाल हमारे पास है, धन पूर्णांक 4x-5 से ठीक पूर्व का धन पूर्णांक होगा। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले पूर्व प्रथान जो है पीछे, तो 4x-5 के ठीक पूर्व का धन पूर्णांक क्या होगा? 4x मतलब अगर हमें पूर्ण संख्या पूछना हम लोग क्या करते हैं? 1 घटाते हैं। आपसे पूछा जाए कि 5 का पूर्ण संख्या पूर्ववर्ती बताइए, ठीक क्या होगा? 4, तो 4 कहाँ से आया? आप एक क्या कर दिए उसमें घटा दिए। यहाँ क्या होगा? 4x-5 - 1 = 4x-6। क्यों हो जाएगा? समान चिन्ह आपस में क्या होता है? जुड़ जाता है और चिन्ह भी हो जाता है। फिर बात संख्या कितनी परिमेय संख्या है? -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं? -1 और 1 के बीच, -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं? अभी ये सवाल मिला था, -1 और 1 के बीच की ठीक परिमेय संख्या बताइए। ये और -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं? अनंत हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइए करिए, जब आपको बता दिया गया है दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती हैं? -24/45 का समतुल्य, -24/45 का समतुल्य क्या होगा? अरे ऐसे बताओ, ऑप्शन क्या करोगे? क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? क्या होगा? 8/15 3 और 24, 3 और 3 15 -8/15। ठीक, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि ऑप्शन के अनुसार काम होगा। क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है?